फार्मास्यूटिक्स के एमसीक्यू टेस्ट पेपर 7 का डिस्कस करेंगे, जिसमें स्टेराइल प्रोडक्ट की फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्वेश्चन, लाल टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू चेक द प्रेजेंस ऑफ इन द स्टेराइल प्रोडक्ट। यानी स्टेराइल प्रोडक्ट में किसकी प्रेजेंस को हम जो है लाल टेस्ट से करते हैं। तो ये क्या होता है, पायरोजन की प्रेजेंस को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। और पायरोजन अपने आप में क्या है, लिपोपोलीसेकेराइड। तो राइट आंसर इज डी। सेकंड क्वेश्चन, लीकर टेस्ट इज यूज टू चेक एफिशिएंसी ऑफ। लीकर टेस्ट जो है वो किसके लिए होता है, ये एम्पोल्स के लिए होता है। और एम्पोल्स आपको पता है ये इस तरह से होता है, और ये जो मल्टीपल डोज वायल होती है उसको हम वायल बोलते हैं, और ये एम्पोल्स जिसमें सिंगल डोज होती है। और इस एम्पोल्स के बाहर ये जो सीलिंग होती है वो दो प्रोसेस से होती है, एक टिप सील और एक होती है पुल सील। तो यहाँ जो एम्पोल्स है उसमें लीकर टेस्ट जो करते हैं वो हम किसके द्वारा जो है, किसकी एफिशिएंसी को चेक करने के लिए करते हैं, तो वो सीलिंग प्रोसेस के लिए होता है। तो राइट आंसर इज ए। थर्ड, वाटर फॉर इंजेक्शन। वाटर फॉर इंजेक्शन क्या होता है, WFI। और WFI जो है वो अपने आप में क्या है, वो पायरोजन फ्री होता है, लेकिन इसको हम कंप्लीटली स्टेराइज नहीं कह सकते। यानी नॉन स्टेराइल पायरोजन फ्री जो है WFI होता है। और यदि हमें इसे क्या करना है, स्टेराइल करना है, तो इसको ऑटोक्लेव में स्टेराइल करेंगे, जिसके बाद में ये SWFI में कन्वर्ट होता है, स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन। इसके बाद में ये स्टेराइल भी होगा और साथ में पायरोजन फ्री भी होगा। तो यहाँ वाटर फॉर इंजेक्शन पूछ रहा है, तो ये अपने आप में क्या है, नॉन स्टेराइल एंड पायरोजन, नॉन स्टेराइल और पायरोजन फ्री होता है। तो राइट आंसर इज सी। इसके बाद थर्ड है, लाल टेस्ट जो है इज, ये कहाँ और कैसे परफॉर्म होता है, इसके बारे में ये लिमुलस अमीबासाइट लाइसेट के बारे में पूछा गया है। तो आपको पता है कि जो लाल टेस्ट होता है इससे में सबसे पहले ये किसके लिए होता है, पायरोजन के लिए। पायरोजन अपने आप में क्या है, लिपोपोलीसेकेराइड। और ये पायरोजन अपने आप में एक्सोटॉक्सिन भी होते हैं और एंडोटॉक्सिन भी होते हैं। लेकिन यदि हमें एंडोटॉक्सिन पायरोजन का डिटेक्ट करना है तो उसके लिए हम लाल टेस्ट करते हैं। तो ओनली फॉर ओनली एंडोटॉक्सिन पायरोजन जो है उसके लिए लाल टेस्ट परफॉर्म करते हैं। और लाल टेस्ट को परफॉर्म कहाँ करते हैं, बाहर करते हैं। तो बाहर का मतलब क्या हुआ, इन विट्रो। यदि हमारी बॉडी के अंदर हो तो इन विवो, और यदि बॉडी से बाहर हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन विट्रो। तो ये विट्रो शरीर के बाहर हुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे, इन विट्रो। और ये जो है पायरोजन कैसे होते हैं, एक्सो एंडो। लेकिन हम एंडोटॉक्सिन पायरोजन का ही जो है लाल टेस्ट डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। तो ये इन विट्रो पायरोजन एंडोटॉक्सिन के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा होगा, इसका है इन विट्रो टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग पायरोजन एंडोटॉक्सिन। और ये जो है क्या है, इन विट्रो टेस्ट डिटेक्टिंग पायरोजन एंडोटॉक्सिन। तो राइट आंसर इज बी। 5 नंबर, सॉल्यूशन दैट लेस ऑस्मोटिक प्रेशर दैट ब्लड इज केल्ड। यानी कहने का मतलब है कोई भी हमारे पास सॉल्यूशन है और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर के अंदर जो भी कंटेन है वो क्या है, वो उसकी कंसंट्रेशन कम होती है, यही होता है। और ये अगर ब्लड से इसकी कंसंट्रेशन कम है, OP डिक्रीज है, तो इसको हम क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक। और यदि ज़्यादा है तो हाइपरटोनिक। तो राइट आंसर इज ए। 6 नंबर, विच ऑफ द गिवन इज ए आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो है क्या होता है, जैसे नॉर्मल सेलाइन अपने आप में क्या है, 0.9 NaCl होता है, परसेंटेज NaCl। और ये क्या है, लैक्टाइल रिंगर सॉल्यूशन D5W। ये सब क्या है, ये सभी आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। तो राइट आंसर इज डी। एयरबोर्न कंटामिनेशन इन असेप्टिक मैन्युफैक्चरिंग एरिया इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग। जो कंटामिनेशन उसको रिड्यूस करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं। 7 नंबर की बात करें तो जहाँ स्टेराइल प्रोडक्ट बनेंगे वहाँ पर हम उस जगह को क्या नाम देते हैं, उसको हम बोलते हैं असेप्टिक एरिया।
या इसी को हम बोलते हैं क्लास 100 रूम। तो यह हवा में यदि कंटामिनेशन है तो उसको डिक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, यूवी लैंप इसका राइट आंसर है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, ह्यूमन ब्लड का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड, वो भी माइनस में। तो राइट आंसर इज ये है। और चाहे आपका ब्लड हो, बीपीएल के नाम से याद करें, यानी ब्लड की बात हो या प्लाज्मा की बात हो या लैक्रेमल फ्लूइड की बात हो, तीनों का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो ह्यूमन ब्लड के बराबर होता है और तीनों का सेम -0.52 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 9 नंबर, फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन रेंज। फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट की जो प्रिजर्वेटिव रेंज होती हैं वो कितनी होती है, 0.002% से लेकर के ये 0.005% होती हैं। इस तरह से याद करें, 2 से 5 25 याद रखो और 2 0 यहाँ लगा दो दोनों के पहले और फिर पॉइंट लगाना है, तो ये आपकी प्रिजर्वेटिव रेंज आ जाएगी। सोर्बिटोल और मैनिटोल आर यूज्ड इन पेरेंटल प्रोडक्ट एज ए। तो पेरेंटल प्रोडक्ट में हम इनको यूज करते हैं, तो ये किस काम के लिए यूज करते हैं, एज ए बल्किंग एजेंट हम इनको यूज करते हैं। और जबकि हम बात करें सोर्बिटोल और मैनिटोल च्यूएबल टैबलेट में यूज करते हैं, और च्यूएबल टैबलेट में यदि सोर्बिटोल और मैनिटोल यूज करते हैं तो वो क्या काम करेंगे, स्वीटनिंग एजेंट या उसका बेस का काम करते हैं। लैक्टोज अपने आप में क्या है, डाइलेंट होता है। 11 नंबर, सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड टू प्रिपेयर 1 लीटर नॉर्मल सेलाइन। 1 लीटर नॉर्मल सेलाइन, तो इसमें आप जानते हैं कि नॉर्मल सेलाइन कितना होता है, 0.9% होता है, 0.9% होता है। और 0.9% में इसकी एक्चुअल क्वांटिटी यदि हम देखें तो कितना होता है, 0.887 होता है। तो हम कह सकते हैं कि 0.887 ग्राम जो है वो कितने में डिजोल्व करते हैं, 100 ml में, 100 ml में डिजोल्व करते हैं। या हम कह सकते हैं 0.887 100 ग्राम में डिजोल्व करेंगे तो 1 लीटर में हमें कितना लेना पड़ेगा। तो इसके लिए आप 1 0 यहाँ बढ़ाइए, 1 0 यहाँ बढ़ाइए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा, ए होगा। एज पर जीएमपी परमिटेड लिमिट ऑफ सोडियम कंटेंट इन वाटर फॉर इंजेक्शन, ये 10 ppm होता है। 13, लिमुलस टेस्ट इज रैपिड इन विट्रो टेस्ट फॉर पेरेंटल टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ पायरोजेंस। वाटर अटैक टेस्ट इज ड्यू टू आइडेंटिफाई द एल्कालिनिटी इन, ये टाइप 2nd क्लास के लिए होता है। और वाटर अटैक टेस्ट आए तो किसके लिए होता है, इसको याद रखने के लिए देखो इसके अंदर V एक है और एक V ये है, तो हमेशा वाटर अटैक टेस्ट आए तो इसमें 2 V को पकड़ना, यानी ये 2nd के लिए होता है, टाइप 2nd के लिए याद करना है इसको। इसके बाद में है प्रेजेंस ऑफ पार्टिकुलेट मैटर इन पेरेंटल प्रोडक्ट इज डिटेक्टेड बाय क्लैरिटी टेस्ट। जैसे हमारे पास ये कोई सॉल्यूशन है और ये विजिबल है, तो ये क्लैरिटी टेस्ट जो है इसमें पार्टिकल्स दिखाई नहीं देना चाहिए, यही क्लैरिटी टेस्ट होता है। अब है क्लोजर आर यूजुअली स्टरलाइज्ड बाई। क्लोजर को हम स्टरलाइज जो है किससे करते हैं, ऑटोक्लेव से इसको स्टरलाइजेशन करते हैं। राइट आंसर इज ए। और इसके अलावा इसका हम रेडिएशन से भी इसको स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। 17, पाउडर ऑफ पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पॉलीविटामिन्स आर सुटेबली स्टरलाइज्ड बाई, रेडिएशन प्रोसेस करेंगे क्योंकि हीट से क्या हो जाएंगे, ये लाइबल हो जाएंगे, इसलिए हम इनका स्टरलाइजेशन रेडिएशन से करेंगे। और यहाँ है विच साइज ऑफ पार्टिकल साइज विजिबल टू द ह्यूमन आई, तो यहाँ 50 माइक्रोमीटर राइट आंसर है।